चुनाव एक साथ होगा, इसका निर्णय आपके पास होगा कि नहीं होगा, ये निर्णय आपके सामने जल्द ही आ जाएगा। बैठकों के बाद फिर नीचे की और बैठक और उसके बाद नीचे की और बैठकें होंगी। जिला पंचायत में हम अधिकृत करते हैं और उसके बाद भी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं वो जीत के आए। ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। ठीक है, सपने का छत्तीसगढ़ बनाएंगे। इस छत्तीसगढ़ का वादा हम उनके पास लेके आएंगे। नगरीय क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व काम हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास ही आप देख लीजिए। सदस्यता अभियान की दृष्टि से हमारे राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल जी और जिनकी प्रभार छत्तीसगढ़ का है उनकी उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में हमारे आदरणीय प्रभारी नितिन नवीन जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे निर्वाचन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की और आदरणीय शिव प्रकाश जी के अंतर्गत जो प्रभार है गजेंद्र सिंह पटेल जी हमारे सांसद भी हैं, मध्य प्रदेश से हैं और सह प्रभारी की दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरीके से सभी विषयों पर और ये 2 दिवसीय बैठक ये संगठन चुनाव को लेकर पर्यवेक्षकों की भी हम नियुक्ति की है अलग अलग जिलों के लिए 17 पर्यवेक्षक से तय हुए हैं ऐसा कुछ नहीं। ये इसकी सूची आपको मिल जाएगी, इसकी घोषणा होनी है, इसकी सूची मिल जाएगी और जिले स्तर पर भी इसका काम चल रहा है। प्रत्येक जिले से 2-2 हमारे सभी जिलों से 2 संगठन पर्वों की दृष्टि से उनकी बात वो जाने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी का सुशासन है, किसी भी प्रकार की धान खरीदी में कमी और कोताही नहीं है। सतत आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उसमें और सभी उस पर लगे हैं कि जो हमने कहा है वो काम हम नहीं। बीजेपी पहले बात तो बीजेपी ये नहीं कह रही है। हाँ, तो अब कांग्रेस जब ये काम व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रहा है, 1-2 जगह कहीं छोटा मोटा आया होगा, उसको भी व्यवस्थित कर लिया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आते ही निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति और सभी का विश्वास है। भ्रम का वातावरण तैयार करना ये कांग्रेस का पहला काम है, चाहे वो चुनाव का वो हो या जहां वो विपक्ष में रहते हैं। एक नैरेटिव, गलत रॉन्ग नैरेटिव सेट करके और जनता को और गुमराह करने का काम करते हैं, भ्रम का वातावरण फैलाते हैं, संविधान की झूठी किताब, नकली किताब लेके घूमते हैं और लोगों को भ्रम पैदा करते हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भ्रमित करने का काम किया गया, मोदी जी आएंगे तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। जनता अब इन झूठे अफवाहों से, भ्रम के वातावरण से ऊपर आ चुकी है। यह विषय विस्तार से अपने संगठन को एक तरीके से और दायित्वों के हिसाब से उसमें निर्धारण किया गया है। आदरणीय हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र सवनी जी और नगरीय निकाय की दृष्टि से संयोजन जो कार्यकर्ताओं का और सौरभ सिंह जी त्रिस्तरीय पंचायत की दृष्टि से और इनका उसमें घोषणा हुई है नीचे जिले तक। बहुत धन्यवाद। नगरीय निकाय चुनाव है, उसके प्रदेश के प्रभारी भूपेन्द्र जी हैं और उसमें जिम्मेदारी सौरभ जी को संगठन ने दी है। तो चुनाव के बारे में जो अभी महत्वपूर्ण बैठक हुई इसके बारे में सौरभ जी से। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव के महापर्व के साथ साथ नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में भी जुट चुकी है। इसको लेकर लगातार संभाग की बैठकें चल रही है और ये बैठक लेने के लिए प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन विशेष रूप से यहाँ पे पहुंचे हैं। उनके साथ राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी थे। 2 दिन तक बैठक चली जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, तमाम जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वो सब मौजूद थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो प्रभारी हैं सौरभ सिंह, वो हमारे साथ उपस्थित हैं। क्या तैयारी चल रही नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की, किस तरह की तैयारी है और आप लोगों की तैयारी देख के ऐसा लगता है कि एक साथ ये चुनाव होगा, उसकी तैयारी में आप लोग जुटे हुए? चुनाव एक साथ होगा, इसका निर्णय आपके पास होगा कि नहीं होगा, यह निर्णय आपके सामने जल्द ही आ जाएगा। परंतु संगठन का काम है चुनाव की तैयारी करना, तो संगठन चुनाव की तैयारी के काम में लग गया है। जैसा आपने बोला कि हमारे संगठन के चुनाव भी चल रहे हैं, इसके साथ साथ इन चुनावों की भी तैयारी चालू हो गई है और अभी ये बैठकों के बाद फिर नीचे की और बैठक और उसके बाद नीचे की और बैठकें होंगी और इन बैठकों में पंचायत, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, इसमें सिंबल होता नहीं, तो जिला पंचायत में हम अधिकृत करते हैं और उसके बाद भी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं वो जीत के आए। ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है।
और इस कार्यकर्ता के चुनाव में पूरी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लग के खड़े होकर काम करेगी। जहां तक नगरीय निकाय का चुनाव की बात है तो नगरीय निकाय का चुनाव आप सबको विदित है कि सिंबल में हो रहा है और इस बार डायरेक्ट हो रहा है। फिर से जो पुरानी पद्धति थी कि जो मेयर का चुनाव होगा वो अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होगा, तो वो डायरेक्ट हो रहा है वो चुनाव। तो उस चुनाव के आधार से वो सारी प्रक्रियाओं की तैयारी। चुनाव में आप किस मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्या क्या मुख्य मुद्दा रहेगा? इन चुनाव में जो हमने जनता के साथ वादा किया था वो वादा को पूरा किया, उसको हम लेके जाएंगे। भविष्य में उनके साथ ये बेहतर छत्तीसगढ़ हम बनाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने का छत्तीसगढ़ बनाएंगे, मोदी जी के सपने का छत्तीसगढ़ बनाएंगे। इस छत्तीसगढ़ का वादा हम उनके पास लेके आएंगे। नगरीय क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व काम हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास ही आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास 2.0 चालू हो गया है। प्रधानमंत्री आवास को जो हमने बोला था पंचायत में और नगरीय निकाय में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास है, लगभग 10 से 11 लाख आ गए हैं और बाकी सब पाइपलाइन में, वो भी प्रधानमंत्री आवास जल्दी आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो पिछली 5 साल में सरकारों ने रोक दिया था, उसको छोड़कर हम अपने सुशासन पर और हमारा जो हमने वादा किया था जनता को वो पूरा किया है। उस आधार पर अपने गवर्नेंस और अपने परफॉर्मेंस पर हम जनता के बीच में जाएंगे। चलिए, ये थे सौरभ सिंह जी और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विधान उपचुनाव में मोदी साय सरकार के जो 1 साल का काम था उसको लेकर गई थी, विकास के मुद्दे को लेकर गई थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो साय सरकार लगातार जो काम कर रही है, पुराने जो कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार है उसको जिस तरह से उजागर कर रही है और पूरी व्यवस्था सुधारने में लगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी लगेंगे और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। और इसके साथ साथ संगठन के चुनाव भी हो रहे हैं जिसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई और जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उनको विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गई है कि मंडल और जिले में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर कोशिश करें कि सर्वसम्मति से चुनाव हो और बहुत जरूरी हो तो ही चुनाव कराएं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक और संगठन चुनाव का महापर्व मना रही है, वहीं दूसरी ओर जो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव है उसमें भी कब्जा करने के लिए तैयारी के लिए रणनीति लगातार बना रही है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उनकी रणनीति कितनी कामयाब होती है और जो तीसरा इंजन भारतीय जनता पार्टी जोड़ने की तैयारी में लगा हुआ, इसमें कितनी सफल होती है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा को दे इजाज़त। नमस्कार।